यमन में हुती विद्रोहियों को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत यमन 80,000 सरकारी सैनिक तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसे यमन के गृह युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान करार दिया जा रहा है, जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया है। ये 80,000 सैनिक एक बड़े सैन्य अभियान में यमन के होदो-इदेह बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने वाले यमन के हुती विद्रोहियों को उखाड़ फेंकने के लिए करीब 80,000 सैनिकों की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये सेना हुती विद्रोहियों पर मौत बनकर बरसेगी। दरअसल यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। अब आपको बताते हैं कि सैनिकों के जरिए प्लान क्या है। दरअसल 80,000 सैनिक एक बड़े सैन्य अभियान में यमन के होदो-इदेह बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। इस बंदरगाह पर अभी हुती विद्रोहियों का कब्जा है। इस बंदरगाह के जरिए ही ईरान हुतियों तक अपने किलर ड्रोन और मिसाइलें पहुंचा रहा है। हुतियों ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की सेना को हराकर इस बंदरगाह पर पहले कब्जा कर लिया था। ये भी कहा जा रहा है कि सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका हुतियों के खिलाफ हवाई हमले करके सरकारी सेना को मदद दे सकता है। यूएई की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद गल्फ शोध संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल अजीज सागिर ने कहा कि अगर ये अभियान सफल हो जाता है तो इसी तरह का अभियान यमन राजधानी सना पर भी कब्जा करने के लिए चलाया जा सकता है। साल 2014 में हुतियों ने ईरान की सैन्य मदद से सना पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 80,000 सरकारी सैनिक कई जगहों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वो होदो-इदेह पोर्ट पर हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की सेना ने पिछले महीने हुतियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एयर स्ट्राइक कर उनके बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया था। वहीं इससे पहले पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने हुतियों को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी भी दी थी। अजीज सागिर का मानना है कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद यमन की सरकार चाहती है कि वो इस ईरान समर्थित विद्रोही गुट को एक और झटका दे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हमले के दौरान यमन की सेना को हवाई कवर दे सकती है और ड्रोन से निगरानी कर सकती है। इससे पहले पिछले सप्ताह सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी मध्य कमान के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला और यमनी सेना के कमांडर से मुलाकात हुई थी। साल 2018 में यमन, सऊदी अरब और यूएई की सेना ने मिलकर रणनीतिक रूप से अहम होदो-इदेह शहर को घेर लिया था। उन्होंने इसके अंदर मौजूद हुती विद्रोहियों को भी घेर लिया था। इससे संयुक्त राष्ट्र भड़क उठा था। हुतियों के खिलाफ इस संयुक्त सेना का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने किया था। इस अभियान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन था। अगर हुतियों का यमन से खात्मा होता है तो ईरान का एक और सबसे बड़ा सहयोगी खत्म हो जाएगा। सीरिया में असद सरकार जा चुकी है। हिजबुल्लाह और हमास पहले ही इजराइल के हमले से करहा रहे हैं। इस बीच यमन में हुती विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी के आसपास संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमलों से कम 6 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। हुतियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। हुतियों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले हुई थी। पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में जहाजों पर हुतियों के हमलों को लेकर अमेरिकी बल हुती विद्रोहियों को निशाना बना रहे हैं। हुतियों ने इजराइल हमास युद्ध के मद्देनजर पश्चिम एशियाई समुद्री क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाने की धमकी भी दी थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।